गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 9th में लाइन्स एंगल्स चैप्टर में कुछ थ्योरम और एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो थ्योरम है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। कि जो ट्राइंगल होता है उसके सभी इंटीरियर एंगल्स का टोटल 180 डिग्री होता है, ये प्रूव करना है। तो ट्राइंगल अगर ABC है तो A + B + C = 180 डिग्री प्रूव करना है। ट्राइंगल ABC हमें पहले से मालूम है, तो A + B + C = 180 डिग्री प्रूव करना है। और एक लाइन PQ इस BC के पैरेलल एक लाइन PQ ड्रॉ की। तो लाइन ये देख रहे हैं आप, ये ड्रॉ की, और इसमें मैंने इन एंगल्स को 1 और 2 नाम रख दिया है। अब यहाँ देखिए, देयरफॉर जब PQ पैरेलल टू BC है तो एंगल B इक्वल टू एंगल 1 के है, फर्स्ट डाल दिया। और क्यों है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो इक्वल होते हैं। तो B इक्वल टू एंगल 1 के, और C इक्वल टू ये एंगल B जो है ये एंगल 1 के बराबर है। और देखिए ये जो C है, मैंने डबल लाइन खींच दी, ये इस 2 के बराबर है। डबल वाला डबल के, सिंगल वाला सिंगल के। तो C क्योंकि ये पैरेलल हो गई और ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो C इक्वल टू 2। और देखिए ये बनना है ना Z, और ये यहाँ उल्टा Z बनना है। तो C इक्वल टू 2 और 1 इक्वल टू B। तो B इक्वल टू 1 के हो गई, और एंगल C इक्वल टू एंगल 2 के हो गया। इस पे मैंने सेकंड डाल दिया। रीजन इसका भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, वही है। तो अब नाउ PAQ इज ए स्ट्रेट लाइन है। तो एंगल 1 प्लस एंगल A प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन है। तो इसके जो स्ट्रेट लाइन पे ये जो एंगल आए, एक साइड के एंगल का टोटल 180 डिग्री है, जिसमें 1 आ गया, A एंगल आ गया, 2 आ गया। आप देख रहे हैं ये चीज़ 1A 2, इनका टोटल 180 है। तो 1 किसके बराबर है? B के। तो एंगल B प्लस एंगल A और 2 बराबर है C के, इक्वल टू 180 डिग्री। प्रूव्ड। ABC तीनों एंगल का टोटल 180 आ चुका है, और यही प्रूव करना है A + B + C = 180। तो देख रहे हैं बड़ा सिंपल प्रूव है। ये देखिए ट्राइंगल में इसके पैरेलल लाइन खींच दीजिए बेस के BC के। ये देख रहे हैं ये पैरेलल लाइन खींची जा चुकी है। पैरेलल लाइन खींच दी तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो 1 किसके बराबर होगा? B के, और 2 किसके बराबर होगा? C के। तो 1 की जगह B लिख दिया और 2 की जगह C लिख दिया। तो A + B + C तीनों स्ट्रेट लाइन पर हैं, तो ABC का टोटल 180 प्रूव हो गया। यही तो किया है। B एंगल 1 बराबर है, C इक्वल टू एंगल 2 के बराबर है। तो PAQ पूरी एक स्ट्रेट लाइन है। तो 1 एंगल A प्लस एंगल 2 180 टोटल। तो BAC तीनों का टोटल 180, क्योंकि 1 बराबर है एंगल B के और 2 बराबर है एंगल C के। तो A + B + C तीनों इक्वल 180 के हो गए। तो ये देख सकते हैं आप, इसका प्रूफ क्लियर दिखाई दे रहा है कि A + B + C = 180। हाँ तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थ्योरम एक और देखते हैं। एक्चुअली अभी ये देखा था हमने कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का टोटल 180 डिग्री होता है। कैसे प्रूव किया था? ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गए यहाँ। तो 1 इक्वल टू B के और 2 इक्वल टू C के। तो ये B के इक्वल है, ये C के इक्वल है, ये खुद A है। तो A + B + C स्ट्रेट लाइन है। तो A + B + C = 180 प्रूव कर दिया। इस तरीके से स्ट्रेट लाइन है, तो तीनों एंगल का टोटल 180 प्रूव कर दिया। अच्छा ये देखिए, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर। कि कोई जो एक्सटीरियर एंगल है अपोजिट टू इंटीरियर का प्लस प्रूव करना है। ये जो है एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर
अगर हम ट्राइंगल की एक साइड को आगे बढ़ा दें तो एक्सटीरियर प्राप्त होता है, तो इधर भी एक्सटीरियर मिल जाएगा। इसको आगे बढ़ा दें तो यहाँ एक्सटीरियर मिल जाएगा, इसको बढ़ा दें तो यहाँ एक्सटीरियर मिल जाएगा। कोई सी भी साइड किधर ही आगे बढ़ा दो एक्सटीरियर मिल जाता है। तो हमें एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स। तो दिया हुआ है कि ट्राइंगल ABC और एक्सटीरियर एंगल ACD, यानी कि केवल एक्सटीरियर ACD में ही हमें प्रूव करके दिखाना है। ऐसा लिख दिया है मैंने कि ACD एक एंगल में प्रूव कर देंगे, तो सिमिलरली अदर एक्सटीरियर एंगल कैन ऑल्सो बी प्रूव्ड। अच्छा, प्रूव करना है एंगल ACD इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B। ये जो एक्सटीरियर है तो इसके जो बिल्कुल बराबर वाला इंटीरियर है उसको छोड़ देंगे और अदर टू इंटीरियर का प्लस होगा, A और B का। कौन सा? C का एक्सटीरियर। चलिए, तो अब फिगर से हम देख रहे हैं कि एंगल C प्लस एक्सटीरियर एंगल C दोनों मिलकर कितना हो जाएगा? एंगल C प्लस ये जो C का एक्सटीरियर है, तो एक्सटीरियर एंगल ACD, एक्सटीरियर एंगल जो ACD है ये और C दोनों मिलकर के 180 डिग्री हो गए, क्योंकि LPA लिनियर पेयर एंगल ऐसा बनाते हैं ये। तो देयरफॉर एंगल ACD कितना बन गए? 180 माइनस एंगल C। इसको मैंने फर्स्ट डाल दिया, फर्स्ट इक्वेशन। एक्सटीरियर एंगल ACD, ये जो एक्सटीरियर एंगल है ACD, ये कितना हो गया? 180 माइनस एंगल C। ये वाला, ये एंगल C को 180 में से माइनस कर दिया। देखो XC और ये वाला एंगल एक्सटीरियर दोनों मिलकर के 180 हो गए। तो एक्सटीरियर एंगल ACD कितना बचा? इस C को इधर ले जाके माइनस कर दिया, 180 माइनस C। अब हम आते हैं ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का टोटल 180 होता है। तो अब हम ये लिखेंगे, ऑल्सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180। कैसे पता लगा? बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी, इससे A प्लस B प्लस C 180। अब देखते हैं एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 माइनस एंगल C। ये हो गया सेकंड। तो यहाँ देखिए, ये देखो, पहले तो इसे क्लियर कर लो। A प्लस B प्लस C 180, तो A प्लस B C इधर पहुँचा दिया, 180 माइनस C। और यहाँ देख रहे हैं एक्सटीरियर एंगल ACD 180 माइनस C। तो इससे हमें पता लगा कि जो एक्सटीरियर एंगल ACD है वो बराबर किसके होगा? A प्लस B के। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, एक्सटीरियर एंगल ACD इक्वल हुआ एंगल A प्लस एंगल B। सिमिलरली other exterior angles can be proved, हो सकेंगे। अदर एक्सटीरियर एंगल भी प्रूव किए जा सकते हैं, कैन बी प्रूव्ड। अच्छा, तो एक्सटीरियर एंगल अपोजिट टू इंटीरियर का प्लस होता है, हेंस इन ट्राइंगल एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स। अपोजिट टू इंटीरियर के प्लस के बराबर होगा एक्सटीरियर एंगल, ये हमने प्रूव कर दिया। तो देखो, बड़ा ही इजी है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि ये हमारा ट्राइंगल है, ये इसका एक्सटीरियर है, इन दोनों का टोटल 180 है। तो ये वाला एंगल क्या बन जाएगा? 180 माइनस C। भाई इन C प्लस एक्सटीरियर ACD, इन दोनों का टोटल 180,
तो एक्सटीरियर ACD आ गया, ये वाला जो एंगल है एक्सटीरियर एंगल आ गया 180 माइनस सी। अच्छा, और जब हमने a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 लगा दिया ट्राइंगल में, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, तो a प्लस बी क्या हुआ 180 माइनस सी, इसको सी को इधर ले लिया। अब ये भी 180 माइनस सी ए प्लस बी, और वो एक्सटीरियर भी 180 माइनस सी, तो एक्सटीरियर ACD इसका मतलब a प्लस बी के बराबर हो गया। तो सिमिलरली अदर एक्सटीरियर एंगल कैन बी प्रूव्ड, और भी इसी तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। तो हेंस इन ट्राइंगल एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर। तो देखिए, अब आप पहले तो नोट करने के लिए आप इसको देख लें, क्लियर हो रहा होगा आपको। ये थ्योरम बिल्कुल क्लियर हो रही होगी विद फिगर के। चलिए अब हम नेक्स्ट इस पर चलते हैं। ये क्लियर हो रहा है ना? हाँ, तो स्टूडेंट्स अब मैं एग्जाम्पल नंबर 8, जो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है NCERT में, ये देखिए, ये आप फिगर देख पा रहे होंगे। ये अच्छा है, जिस स्टूडेंट की बुक है उसने भी इस पर इम्पोर्टेंट लगाया हुआ है, यहाँ ये देख रहे हैं। तो ये देखिए, अब यहाँ क्या है, ये कोई ट्राइंगल है और ये बी पर ये एक्सटीरियर एंगल का ये बाइसेक्टर है BO भी बाइसेक्टर है, और इधर से CO भी बाइसेक्टर है। ये देखिए बनाया हुआ है मैंने, ये BO बाइसेक्टर, CO बाइसेक्टर, ये कट लगा दिया है। सिंगल कट वाला सिंगल कट के बराबर एंगल है, डबल कट वाला डबल कट के बराबर है। ये दोनों बराबर बराबर बांट दिए ना। बाइसेक्टर का मतलब है दो बराबर टुकड़े करना, तो बाइसेक्ट करना दो बराबर के टुकड़े। तो ये इक्वल एंगल डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ये भी इक्वल एंगल में बट गया CO ने। तो अब हम देखते हैं बाई, देखिए गिवन में लिख दिया है मैंने, BOCOR बाइसेक्टर ट्राइंगल ABC के एक्सटीरियर एंगल के एक्सटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। प्रूव है एंगल BOC 90 माइनस हाफ एंगल BAC, ये प्रूव करना है। ये BOC ये एंगल बराबर होगा 90 माइनस इसका हाफ। अच्छा, प्रूफ हो गया बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो एक्सटीरियर एंगल B इक्वल टू हो गया, जो एक्सटीरियर B है तो अपोजिट टू इंटीरियर का प्लस है, तो x प्लस जेड के, मतलब B के जो बिल्कुल जस्ट नियर है उसको छोड़ देंगे, B पर जो एंगल है इंटीरियर एंगल उसको छोड़ देंगे। एक्सटीरियर अगर B का निकाल रहे हैं तो B का इंटीरियर यूज नहीं करेंगे, B के अलावा जो A और C के हैं उनको यूज करो, x प्लस जेड। क्लियर हुआ? तो एक्सटीरियर एंगल C का जो एक्सटीरियर है ये किसके बराबर होगा? ये इन दोनों के बराबर होगा, x प्लस वाई। तो अब आप देख रहे हैं ये हो गया। अब इन ट्राइंगल इसमें आ जाइए, BOC में क्या है, एक्सटीरियर एंगल B का हाफ एक्सटीरियर B प्लस हाफ एक्सटीरियर C, और प्लस एंगल O इक्वल टू होगा 180 के। ASP एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ये लग गई, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल ये लगा दी। अब हाफ एक्सटीरियर भी x प्लस जेड है, तो x प्लस जेड हाफ कर लो अपॉन 2, प्लस ये x प्लस वाई है अपॉन 2। देखो, देख रहे हो ना, ये एक्सटीरियर का हाफ एंगल यूज हो रहा है, यहाँ एक्सटीरियर C का हाफ यूज हो रहा है, प्लस एंगल O इक्वल टू 180। आप देख रहे हैं। चलिए मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। ये हो गया कि ये x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 2 प्लस एंगल O इक्वल टू 180। देख रहे हैं ना, ये देखिए x प्लस जेड और x प्लस वाई, तो x प्लस वाई प्लस जेड हो गया और x और प्लस होगा, और पूरे के नीचे अपॉन 2, इन दोनों का एलसीएम लेकर प्लस एंगल O इक्वल टू 180। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ, देखो अब ये
एक्स प्लस वाई प्लस जेड 180 हो गया, एक्स प्लस 180 अपॉन 2 प्लस एंगल ओ इक्वल टू 180 डिग्री। ये यहाँ देखिए लिख लीजिए, बिकॉज एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में तीनों एंगल का टोटल क्या होगा 180। ट्राइंगल के जो ऑल 3 इंटीरियर्स एंगल होते हैं उनका टोटल 180 होता है एंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल से। एक्स प्लस वाई प्लस जेड 180, तो मैंने यहाँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जगह 180 लगा दिया। अब देखिए कितना हो गया, ये हो गया एक्स अपॉन 2 प्लस 90 प्लस एंगल ओ इक्वल टू 180। तो एंगल ओ कितना हुआ 180 माइनस 90 माइनस एक्स अपॉन 2। तो एंगल ओ का मैं जो फुल नेम दूंगा वो एंगल बी ओ सी है। जो ओ पे आप एंगल देख रहे हैं ये क्या है, बी ओ सी। अब मैंने पूरा नाम लिख दिया, और ये 180 में से 90 गया 90 माइनस एक्स क्या है, एक्स क्या है एंगल ए, एंगल ए क्या है एंगल बी ए सी, हाफ एंगल बी ए सी प्रूव्ड। देखिए जरा, ये भाई एंगल ओ 180 माइनस 90 और एक्स अपॉन 2 माइनस इधर। अब 180 माइनस 90 90 हो गया, हाफ ये हो गया, और एक्स क्या है एंगल बी ए सी। जो एक्स देख रहे हैं वो ए वाला एंगल है बी ए सी। तो एक बात समझ लीजिए इसको अच्छी तरह से। देखिए ये है, यहाँ से शुरू करा है मैंने करना कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि जो एक्सटीरियर बी है, बी का एक्सटीरियर बी कितना हो गया एक्स प्लस जेड, एक्सटीरियर सी हो गया एक्स प्लस वाई, ये लिख लिया है। अब इस ट्राइंगल में आ जाओ फटाफट, सबसे पहले एक्सटीरियर निकालिए कितना हुआ, उसके बाद इस ट्राइंगल में आ जाओ। अब ये जो यहाँ पे यूज हो रहा है एंगल, ये एक्सटीरियर का हाफ एंगल यूज हो रहा है क्योंकि दो बराबर के टुकड़े कर दिए इसने। तो हाफ एक्सटीरियर बी और ये हाफ एक्सटीरियर सी यूज हो रहा है, ये एंगल हो। तो हाफ एक्सटीरियर बी हाफ एक्सटीरियर सी प्लस एंगल ओ इक्वल टू 180 डिग्री, ये यूज हुआ। अब ये एक्सटीरियर बी का हाफ कितना हुआ भाई, एक्सटीरियर बी कितना है एक्स प्लस जेड, और हाफ करेंगे इसका हाफ कर दो एक्स प्लस जेड का अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन 2, 2 एलसीएम ले लो। तो ये आ गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 2 प्लस एंगल ओ इक्वल टू 180, और ये जो एक्स प्लस वाई प्लस जेड है ये 180 हो गया। तो अब जब हाफ करा तो एक्स अपॉन 2 प्लस 2 से इसमें भी डिवाइड होगा, 2 से इसमें भी डिवाइड होगा, एक्स अपॉन 2 प्लस, अगर कहीं ये लिखा हो एक्स अपॉन 2 प्लस 180 अपॉन 2 तो इकट्ठा करके एक्स प्लस 180 अपॉन 2 लिख दोगे। अब एक्स अपॉन 2 तो है ही, 180 अपॉन 2 कितना आ गया 90, तो दोनों डिवाइड होंगे इससे, ये चीज़ समझ लो आप। एक्स अपॉन 2 प्लस 90 प्लस एंगल ओ इक्वल टू 180, एंगल ओ कितना आ गया 90 माइनस, और एक्स अपॉन 2 माइनस इधर ले जाके, तो 180 माइनस 90 90, और हाफ एक्स जो है एंगल बी ए सी है, एक्स क्या है एंगल बी ए सी जो एक्स है, और ये एंगल ओ क्या है, ओ का फुल नेम लिख दिया बी ओ सी, एंगल बी ओ सी इक्वल टू 90 माइनस हाफ एंगल बी ए सी प्रूव्ड। तो देखिए इसको आप देख लें यहाँ कैसे कैसे प्रूव किया है, ये मुझे लगता है क्लियर दिखाई दे गया होगा आपको। अब देखो यहाँ से प्रूव करने का नंबर लगाया मैंने, गिवन टू प्रूव लिख लिया, यहाँ से प्रूव किया है मैंने, स्पेशली यहाँ से प्रूव किया। अगर आपकी समझ आ रहा हो, अब एग्जाम्पल में भी प्रूफ दे रखा है, देखिए एग्जाम्पल में भी दे रखा है। अब वो जो भी आपको अच्छा लग रहा हो, जो भी आसानी से समझ में आ रहा हो उसे कर लेना, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैंने आपको ये सिंपल तरीके से बताया है जो मैं समझता हूँ, तो इसलिए आप अच्छी तरह से इसे समझ लें और तैयार कर लें। अच्छा क्वेश्चन है, तो क्लियर हो रही होंगी आपको ये बातें। हाँ, और ये आपको नोट करना है, जो मैंने थ्योरम कराई हैं, जो मैंने एग्जाम्पल्स कराए हैं, ये आपको फेयर नोटबुक में नोट भी करना है, खाली ऐसे ही नहीं छोड़ना है, आपको नोट करना है। इसलिए बता रहा हूँ कि इनको अच्छी तरह समझ लें और नोट कर लें। अच्छा एग्जाम्पल है। अब सेकंड हाफ में मैं आपको ये बता रहा हूँ, उस पार्ट के बाद ये पार्ट आएगा, फिर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ये क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट।